The clerk figured the fare. He glanced at my fancy headband, but he figured the fare, and I had enough for 2 coach tickets one way. क्लर्क किराया जोड़ करके बताता है। ही ग्लैंस एट माई फैंसी हेड बैंड, और जो टोपी पर जो एक बैंड, एक बद्धी सी बंधी होती है, वो देखता है। ग्लैंस का मतलब देखना या घूरना। बट ही फिगर्ड द फेयर, लेकिन वो जोड़ता है हिसाब अपना। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स, और मेरे पास इतना पैसा था कि 2 कोच की टिकट मिल ही जाती, वन वे, एक तरफ का। बट when I counted out the money, I looked up. The clerk was staring at me. जब मैं पैसा काउंट कर रहा था अपना देने के लिए, तो I looked up, और देखा जब मैंने, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, क्लर्क मेरी तरफ घूर करके देख रहा था। स्टेयर का मतलब घूरना होता है। ही नोडेड एट द बिल्स, उसने सर हिलाया बिल की तरफ। बिल का मतलब नोट होता है। तो उसने नोटों की तरफ देखा और सर हिलाया, और क्या बोला, दैट एंट द मनी मिस्टर, मिस्टर ये पैसा नहीं है, वट एवर यू आर काउंटिंग, ही सेड, ऐसा वो बोला। एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वोंट गेट वेरी फार, अगर आप मुझे, स्किन मी का मतलब वो धोखा देना, चीटिंग मी, यू आर ट्राइंग टू चीट मी, अगर तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो तो यू वोंट गेट वेरी फार, तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे, तो ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही ग्लांस एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और उसने फिर से देखा एट द कैश ड्रॉर बिसाइड हिम, और जो उसके पीछे जो कैश का एक ड्रॉर बना हुआ था उसकी तरफ देखा। ऑफ कोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज एंड डिफरेंट लुकिंग। ऑफ कोर्स अब यहाँ पर जो अपना नरेटर है चार्ली भी यहाँ पर क्या कहता है कि ऑफ कोर्स द मनी वाज ओल्ड स्टाइल बिल्स, और जो पैसा उसके पास था टिकट बांटने वाले के पास, वो पुराने स्टाइल का पैसा था, पुराने स्टाइल के नोट पड़े थे उसके पास। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज़ नाउ डेज, जो अभी हम लोग प्रेजेंट में पैसा खर्चा करते हैं उससे दुगनी, उससे आधा बड़े साइज का। एंड डिफरेंट लुकिंग, और अलग दिख रहा था वो पैसा। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं घूमा और जल्दी से वहाँ से निकला। देर इज़ नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894, और यहाँ तक कि 1894 में भी जेल जाने में कुछ भी अच्छा नहीं है, नथिंग नाइस। और उसके बाद कहता है, एंड दैट वॉज दैट आई लेफ्ट द सेम वे आई केम, और मैं जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस चला गया, ये सपोज ऐसा मैं मानता हूँ। नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर आई ड्रू $300 आउट ऑफ बैंक, नियरली ऑल वी हैड, एंड अबाउट ओल्ड स्टाइल करेंसी दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड। कहता है, और उसके बाद मैंने क्या किया, अगले दिन ड्यूरिंग लंच आवर के दौरान मैं क्या करता हूँ, चार्ली कहता है, आई ड्रू $300, मैंने बैंक से $300 निकाले, नियरली ऑल वी हैड, जो भी हमारे पास था उस समय जमा। तो उसके बाद एंड बॉट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और पुराने स्टाइल की करेंसी उन्हीं पैसों से खरीद डाली, यानी एक्सचेंज कर ली। दैट रियली वरीड माई साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, जो, और जिससे मेरा जो मनोवैज्ञानिक जो मित्र था जो मेरा इलाज कर रहा था, वो उसको चिंता हुई। यू कैन बाई ओल्ड मनी एट ऑलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, आप कहीं पर भी पुराने स्टाइल के कॉइन्स ले सकते हो, बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन आपको एक प्रीमियम पे करना पड़ता है, एक अच्छी खासी रकम उसके अगेंस्ट देनी पड़ती है। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, मैंने जो $300 एक्सचेंज किया था उससे मुझे लेस देन 200 से भी कम की रकम मिली, पुराने स्टाइल के नोट जो मिले। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे कुछ परवाह नहीं थी। Eggs were 13 cents a dozen in 1894, 1894 में अंडों का जो रेट था वो ये था, क्या था, 13 सेंट्स। जब $1 के 100 टुकड़े किए जाते हैं, 100 हिस्से किया जाता है, तो उसमें 1 सेंट बनता है, तो यानी 13 सेंट के
हिसाब से, उसके हिसाब से 13 सेंट में भी एक दर्जन अंडे मिल रहे थे, तो उस हिसाब से बहुत सस्ता था। तो वो रकम अच्छी खासी थी उसके लिए, जो भी उसने एक्सचेंज करके ली थी। आगे कहता है राइटर, बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ। लेकिन आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर, मुझे कभी भी दोबारा कभी भी वो कॉरिडोर नहीं मिला जो तीसरे तल तक का ले जाता है ग्रैंड सेंट्रल में। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन, मैं यद्यपि मैंने बहुत बार ट्राई किया, वो एक बार पहुंच गया तो पहुंच गया कल्पना में, अब दोबारा उसको वो नहीं मिल रहा है, वो पैसे लेकर के घूम रहा है, चलो वहाँ से कोई अलग सी ट्रेन पकड़ते हैं, नहीं मिला। Louisa was pretty worried about when I told her this, and didn't want me to look for the third level anymore. And after a while, I stopped. I went back to my stamps. क्या कहता है? Louisa, जो कि उसकी वाइफ थी, was pretty worried. वो काफ़ी चिंतित थी when I told her, जब मैंने उसको ये सारा कुछ बताया. And didn't want me to look for the third level, और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल पर जाऊं या उसको ढूंढने की कोशिश करूं एनी मोर। और एंड आफ्टर अ वाइल, और थोड़े समय के पश्चात मैंने रोक दिया ये सब। आई वेंट बैक टू माई स्टैम्प्स, मैं वापस अपने स्टैम्प्स, यानी कि जो टिकट्स होती हैं जो लिफाफे पर लगती हैं पोस्ट करते वक्त, मैं फिर से वापस स्टैम्प्स में चला गया जो उसका कलेक्शन था। बट नाउ वी आर बोथ लुकिंग एवरी वीकेंड बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। लेकिन अब हम दोनों ही उस थर्ड लेवल को तलाश कर रहे हैं एवरी वीकेंड, हर सप्ताह के अंत में हम दोनों मिलकर के तलाश करते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रूफ था कि थर्ड लेवल वहाँ पर है। माई फ्रेंड सैम वेनर, मेरा मित्र सैम वेनर डिसअपीयर्ड, गायब हो गया। नोबडी न्यू वेयर, कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम इज़ अ सिटी बॉय and I used to tell him about Galsburg. I went to school there, and he always said he liked the sound of the place, and that's where he is all right in 1894. अभी एक फ्रेंड की कल्पना कर रहा है, इसका फ्रेंड जिसका नाम सैम वेनर है, वो अचानक गायब हो गया है, डिसअपीयर हो गया है, और गायब हो गया है। नोबडी न्यू वेयर, गायब कहाँ हुआ है कोई भी नहीं जानता। बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्ट, लेकिन मुझे थोड़ा शक है, बिकॉज सैम वॉज अ सिटी बॉय, कि सैम जो था या है, ये वॉज भी इसको कह सकते हैं और इस भी कह सकते हैं। तो सैम वॉज अ सिटी बॉय, वो एक शहरी लड़का था। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग, और मैं उससे गेल्सबर्ग के बारे में बातें किया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, मैं वहाँ स्कूल गया हूँ। एंड ही ऑलवेज सेड, और उसने हमेशा ये कहा है, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, मुझे उसके बारे में, उस जगह के बारे में सुनना अच्छा लगता है, ऐसा सैम ने कहा। एंड दैट्स वेयर ही इज़, और वही वो जगह जहाँ पर वो है, ऑल राइट, सब कुछ सही है, इन 1890, यानी सही सलामत वो 1894 में वापस वहाँ पर चला गया, यानी एक सदी पहले जा चुका है वो वापस। बिकॉज क्यों? Because one night, fuzzing with my stamp collection, I found, well, do you know what a first day cover is? अभी क्या कहता है? Because one night, क्योंकि एक रात को, अभी ये पहले ये बात बता चुका है कि इसका फ्रेंड अचानक गायब हो गया है, और मुझे मालूम है वो कहाँ चला गया है, जिसका नाम सैम है, वो चला गया 1894 में। और ये कहता है मेरे पास इस चीज़ का प्रूफ भी, अब वो प्रूफ दिखाने वाला है हम लोगों को। अब यहाँ से प्रूफ दिखाएगा, बिकॉज वन नाइट, वो प्रूफ क्या है और वो इतना संतुष्ट क्यों है कि वो 1894 में उसका फ्रेंड जा चुका है, ये रहा। बिकॉज वन नाइट, क्योंकि एक रात की बात है, फजिंग विद माई स्टैम्प कलेक्शन, जब मैं अपने स्टैम्प कलेक्शन के पास था और उसको लुक कर रहा था, उसको देख सुन रहा था, आई फाउंड, मैंने पाया क्या, वेल, अच्छे से, डू यू नो व्हाट अ फर्स्ट, अच्छा इसके पहले कहता, अच्छा क्या आपको पता है कि फर्स्ट डे कवर क्या होता है? ऐसा हम लोग कहानी के शुरू में ही देख चुके हैं, यहाँ पर फिर से उसी चीज़ को वो एक्सप्लेन करेगा कि फर्स्ट डे कवर होता क्या है। When a new stamp is issued, stamp collectors buy some and use them to mail envelopes. जब कोई भी नया स्टैम्प, नई टिकट जारी होती है, गवर्नमेंट या अथॉरिटी या पोस्टल डिपार्टमेंट जारी करता है,
तो क्या होता है, स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं, जो स्टैम्प को इकट्ठा करने का जिनको शौक़ होता है, जो हॉबी होती है स्टैम्प कलेक्शन की, वो उन टिकट्स को, उन स्टैम्प्स को खरीद लेते हैं एंड यूज़ देम टू मेल एनवलप, और उन टिकटों को, उन स्टैम्प्स को इस्तेमाल करते हैं एनवलप्स यानी लिफाफों को मेल करने के लिए, लिफाफों को कहीं भेजने के लिए। ये कैसे होता है? लिफाफों को भेजने के लिए टू देमसेल्व्स ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ सेल, यानी स्वयं को भेजने के लिए सेल के पहले ही दिन। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट, यानी कि खुद ही को चिट्ठी लिखनी है, क्योंकि स्टैम्प पहली बार पब्लिश हुआ है तो शौकिया उस स्टैम्प को ख़रीदा, एक लिफाफा लिया, उस पर उस स्टैम्प को चिपका दिया और खुद ही को एड्रेस पोस्ट कर दिया। एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स दैट, और जो उस पर मोहर लगती है वहाँ की डाकघर की, उस पर ऑब्वियसली उस पर डेट भी हुआ करती थी और अभी भी होती है। तो जो पोस्ट मार्क है वो डेट को प्रूव करता है कि भाई इस दिन ये चिट्ठी आई। द एनवलप इज़ कॉल्ड अ फर्स्ट डे कवर, और वो जो एनवलप होता है यानी लिफाफा जो होता है उसको फर्स्ट डे कवर कहा जाता है। दे आर नेवर ओपन, इन लिफाफों को कभी भी खोला नहीं जाता है। क्यों? यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवलप, क्योंकि आपने खुद को ही पोस्ट करा है और आपने स्टैम्प की खातिर इस चीज़ को पोस्ट करा है, तो आप कभी भी उसके अंदर कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं लिखते, एक ब्लैंक, एक सादा कागज़ उस पर डाल देते हैं। दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुडंट हैव बीन देयर। उस रात को जब मैं अपने सारे स्टैम्प्स को देख रहा था तो अमंग द ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर, और जो पहले के सबसे पुराने वाले ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स थे, आई फाउंड, मैंने पाया क्या, वन दैट शुडंट हैव बीन देयर, ऐसा कवर पाया जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए था, बट देयर इट वॉज, लेकिन वो वहाँ पर था। इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर, ये वहाँ इस वजह से था क्योंकि किसी ने उसे मेरे ग्रैंडफादर यानी कि मेरे दादाजी को, जिसको हम लोग बाबा कहते हैं, ग्रैंडफादर को पोस्ट किया था एट हिज होम इन गैल्सबर्ग, उनके घर पर जो कि गैल्सबर्ग में हुआ करता था। दैट्स वॉट द एड्रेस ऑन द एनवलप सेट, यही वो चीज़ थी जो एनवलप में लिखी थी क्या, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1889, और ये वहाँ पर था जुलाई 18 जुलाई 1894 से। द पोस्ट मार्क शोड, जो पोस्ट मार्क था यानी जो मोहर थी वो शो करती थी, क्या दर्शाती थी, येट आई डिडेंट रिमेंबर इट ऑल एट ऑल, यानी कि येट फिर भी मुझे वो याद नहीं थी। द स्टैम्प वॉज अ 6 सेंट, स्टैम्प जो थी उसका कीमत थी 6 सेंट। डल ब्राउन विद अ पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गारफील्ड, एक डल ब्राउन कलर की थी उसका स्टैम्प, एंड उसको, और उसमें प्रेसिडेंट गारफील्ड की फ़ोटो थी। नेचुरली व्हेन द एनवलप केम टू granddad in the mail, it went right into his collection and stayed there till I took it out and opened it. Obviously, naturally, when the envelope came to granddad, यानी जब दादाजी के पास वो envelope आया तो in the mail में it went right, ये चला गया सीधे सीधे कहाँ, इनटू हिज कलेक्शन, उनके कलेक्शन में, क्योंकि उनको भी शौक था इसको स्टैम्प को कलेक्ट करने का, एंड स्टेट दिया और वहीं पर पड़ा रहा। टिल आई टुक इट आउट एंड ओपनड इट, जब तक कि मैंने इसको बाहर नहीं निकाला, अभी कई सारे सालों के बाद। द पेपर इनसाइड वाज़न्ट ब्लैंक इट रेड, और जैसा कि अभी बता चुका है कि सारा का सारा जो कैसा था फर्स्ट डे कवर का मतलब क्या होता था, उसके अंदर सादा कागज़ रखा जाता था क्योंकि खुद ही को पोस्ट किया जाता था। लेकिन ये वाला जो मिला है इसको, ये ब्लैंक नहीं था, ये क्या था देखते हैं। अब इसके अंदर ये लिखा था, इट रेड का मतलब उसमें ऐसा लिखा था, क्या लिखा था, चार्ली, आई गो टू विशिंग दैट यू आर राइट, देन आई गो टू बिलीविंग यू आर राइट, एंड चार्ली इट्स ट्रू, आई फाउंड द थर्ड लेवल, आई हैव बीन हियर 2 weeks एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट द Delhi someone is playing a piano and they are all out on the front porch singing Sing Nelly Home, and I am invited over the lemonade. Came on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth believe me. ये लिखा था उसमें, क्या लिखा था पढ़ते हैं फिर से, थोड़ा छोटा है, इसकी फ़ोटो अलग से भेज दी जाएगी। अब ये लिखा उसके अंदर, आई गॉट टू विशिंग दैट यू आर राइट, इच्छा करता हूँ कि तुम अच्छे हो, देन आई गॉट टू बिलीविंग यू आर राइट, और मैं बिलीव करता हूँ कि तुम अच्छे होगे,
एंड चार्ली, इट्स ट्रू, ये सच है चार्ली, आई फाउंड द थर्ड लेवल, मुझे थर्ड लेवल मिल चुका है। आई हैव बीन हेयर 2 वीक्स, मैं यहाँ 2 सप्ताह से हूँ। एंड राइट नाउ और अभी टाउन द स्ट्रीट, मैं सड़क पर हूँ। एट द डेलीज समवन इज़ प्लेइंग, एट द डेलीज पर कोई पियानो बजा रहा है। एंड देर इज़ ऑल आउट, एंड दे आर ऑल आउट, और सभी लोग बाहर हैं फ्रंट पोर्च पर सिंगिंग, ये गाना गा रहे हैं। कौन सा? सीइंग नेली होम, ये वहाँ का कोई गाना होगा, वहाँ पर गाना गाया जा रहा है। आई एम इन्वाइटेड, और मुझे निमंत्रण मिला है ओवर फॉर लेमनेड, लेमनेड एक प्रकार का हम लोग कहते हैं नींबू का शरबत, नींबू के शरबत का मुझे निमंत्रण मिला है पीने के लिए। कम ऑन बैक, आओ वापस आ जाओ चार्ली, वापस आओ। एंड लॉइसा, कीप लुकिंग टिल यू फाइंड, और खोजते रहो जब तक कि तुम्हें थर्ड लेवल मिल ना जाए। इट्स वर्थ, ये वास्तव में बहुत अच्छा है, बिलीव मी, मुझ पर विश्वास करो, ये वर्थ है, यानी जो इसकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और तुम इसको ढूंढते रहो। ऐसा चिट्ठी मिल गई, तो वो चिट्ठी दादाजी के नाम थी, और एड्रेस किसको करी गई है? इसको, यानी कि तीसरी पीढ़ी को। ये सब कुछ कल्पना में चल रहा है। द नोट इज साइंड सैम, अब जो नोट के नीचे जो साइन है, यानी जो लिखने वाला है वो कौन है? वो सैम है। अभी हम लोग को मालूम पड़ जाएगा सैम है कौन वास्तव में। एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो टू, आई फाउंड आउट दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी। अभी वो क्या करता है? एट द स्टैम्प एंड कॉइन स्टोर आई गो, मैं स्टैम्प और कॉइन स्टोर पर गया जहाँ पर वो पैसे बदलते थे। आई फाउंड आउट, मैंने पता लगाया, दैट सैम बॉट $800 वर्थ ऑफ ओल्ड स्टाइल करेंसी, यानी सैम ने $800 के बराबर की पुराने हिसाब की करेंसी ली। दैट ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that is what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business now in Galesburg, Illinois in 1894. His old business? Why, Sam was my psychiatrist. अब देखो क्या कहता है। That ought to set him up in a nice, अब वो जो पैसा वो लेकर के गया है पुराने ज़माने में, एक सदी पहले, तो कहता है इस पैसे से उसने ज़रूर वहाँ पर एक भूसे का या फीड करने के या दाने का या ग्रेन का बिजनेस ज़रूर डाल दिया होगा, चारे का बिजनेस डाला होगा। ही ऑलवेज सेड, जैसा कि वो हमेशा कहता रहा है, व्हाट रियली विश, जैसा कि उसकी हमेशा से इच्छा रही है, जो वो करना चाहता था। एंड ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस, और वास्तव में अपने पुराने बिजनेस में नहीं जा सकता। नॉट इन गैल्सबर्ग, इलिनॉइस, 1894, और 1894 में ये बिजनेस वो नहीं कर सकता। क्यों? वाई? क्यों? क्योंकि सैम जो था वास्तव में, सैम वॉज माई साइकेट्रिस्ट, सैम जो था वो वास्तव में वही साइकेट्रिस्ट था, यानी कि वही मनोवैज्ञानिक था जो ये कहता था कि ये सारा कुछ तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। यहीं से हमारी कहानी ख़त्म होती। इस कहानी में जो उसने एंड किया है, एंड करने का मतलब ये बड़ा अजीब सा लगेगा देख करके। एंड करने का मतलब ये यही था कि उसने, वो मनोवैज्ञानिक जो उससे कह रहा था कि जो तुम तीसरे लेवल पर पहुंच जाते हो, दूसरी दुनिया में चले जाते हो, वो सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है, ये वास्तव में एंड में अपने उसी साइकेट्रिस्ट को, यानी उसी मनोवैज्ञानिक को जो कि इसकी सारी चीज़ों को गलत ठहराता है, उसको भी उसी ज़माने में भेज देता है, और वो सब कुछ कल्पना में हो रहा होता है। इसके क्वेश्चन आंसर तुम्हें भेज दिए जाएंगे। यहाँ से तुम्हारा लेसन ख़त्म होता है।